हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स स्ट्रीम का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 1 का सेट्स एंड रिलेशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आ गया हूँ, जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। हम लोग ने कल के दिन भी बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। क्या क्या सीखे थे मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ। हम लोग कल सीखे थे सेट का डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला रोस्टर या लिस्टिंग मेथड, सेकंड हमारा होता है सेट बिल्डर मेथड, थर्ड हमारा होता है वेन डायग्राम। फिर हम लोग सीखा था इंटरवल, ओपन, क्लोज, सेमी ओपन। फिर हम लोग सीखा था नंबर ऑफ एलिमेंट सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने प्रकार के सेट्स होते हैं। इतने कल हम लोग कल के दिन में बेसिक लेक्चर सीखे थे। आज के दिन में हम लोग कुछ एडवांस सीखेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट सीखेंगे, यूनिवर्सल सेट्स, प्रॉपर सेट, पावर सेट, सब कुछ सीखेंगे। तो आइए आज के लेक्चर को बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज जो हम लोग टॉपिक सीखेंगे दोस्तों, वो हम लोग को होगा इक्वलिटी। कौन सी होगी? इक्वलिटी ऑफ सेट्स होगा। हम लोग इक्वलिटी ऑफ सेट्स की आज सीखेंगे। इसका टॉपिक कंसेप्ट क्या होता है। सपोज आपको दो सेट दिया है। मैं आपको एग्जांपल डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। ए एम एन नाम का आपको दो सेट दिया है और आपको एक सेट और दिया है जो कि है एम ए एन। अगर आपसे कोई पूछे क्या इक्वल है, क्योंकि नाम ही इक्वलिटी ऑफ सेट, तो क्या इक्वल है क्या है आपस में, तो आपका जवाब क्या होगा? देखो यहाँ पे ए एम एन है, यहाँ पे एम ए एन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। क्योंकि देखो 1 2 3 1 2 3, तो तुम्हारा 3 इक्वल टू 3, मतलब ये हमारा क्या हो गया? इक्विवेलेंट ऑफ सेट्स है। देखो इक्विवेलेंट ऑफ सेट्स किस तरीके से बताना जाए मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो दोनों में रहे, मतलब अभी जैसे ए एम एन है, एम ए एन है, मतलब आपका जो सेट ए में रहे और वही चीज़ सेट बी में रहे, भले वो आगे पीछे रहे चलेगा, लेकिन वही चीज़ रहना चाहिए। उसी को हम लोग इक्वलिटी ऑफ सेट्स कहते हैं। आपका पहला टॉपिक आज का क्लियर होता है। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, मैं आपको मेल कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? इक्विवेलेंट सेट्स ये क्या होता है? ये अभी आप लोग कुछ इससे मिलता जुलता है। हाँ भाई, इससे मिलता ही जुलता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। क्या है? इसको हम लोग इसका सेट ले लेते हैं। हमारा सेट ए, लेकिन इसमें हम लोग एलिमेंट रखेंगे ए बी सी डी। ओके। और दूसरे वाले हम लोग रखेंगे 3 5 6 7। इस तरीके से हम लोगों ने एलिमेंट रख लिया। अब कोई आपसे पूछेगा क्या है इक्विवेलेंट सेट से? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए हाँ। कैसे? देखो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। 1 2 3 4 1 2 3 4 हमारा 4 है। अभी कैसे? देखो इसमें दोनों में डिफरेंसेस बिटवीन क्या है? बहुत लोग यही दो टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं। क्यों? इसमें क्या दिया है? इक्वलिटी ऑफ सेट्स, मतलब वो सेट इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे इसमें ए एम एन, इसमें एम एन है, मतलब जो एक एलिमेंट है, मतलब कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट्स में हो, वही एलिमेंट दूसरे सेट्स में भी होने चाहिए, चाहे उसका जगह इंटरचेंज हुआ रहे। तो हमारा इक्वलिटी ऑफ हो गया सेट्स। अभी इक्विवेलेंट सेट्स क्या कहता है कि इसमें एलिमेंट कोई भी रहे, इसमें एलिमेंट से हमें मतलब ही नहीं है, लेकिन हमारा जो काउंटिंग है 1 2 3 4 1 2 3 4, अब ये 5 6 भी हो सकते हैं, वो इक्वल होना चाहिए। इसमें काउंटिंग मायने होता है, लेकिन उसमें एलिमेंट मायने रखे जाते हैं। ये जो टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर हम लोग अपने थर्ड टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। हमें थर्ड टॉपिक हमारा जो है इस चैप्टर में सबसेट दिया है। सबसेट क्या होता है? देखो अभी सपोज आपको कोई एक दिया सेट ए में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से आपको एक सेट दिया और एक सेट बी आपको सेट बी भी दिया। अब 1 3 6, तो देखो आपको यहाँ पे 1 3 6 दिया और यहाँ पे भी 1 3 6, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी। हमारा जो बी है वो ए का सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा जो बी है ए का सबसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी के जितने एलिमेंट है सब सेट ए में ऑलरेडी पहले से है। तो हमारा सेट का साइन ये होता है, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। फिर फोर्थ हमारा जो नया एक टॉपिक है वो है प्रॉपर सेट। क्या होता है प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट हम लोग कहते हैं इसको। सब बहुत लोग प्रॉपर सेट भी कहोगे चलेगा नहीं, लेकिन प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। एक कैसे होगा इसका भी मैं एग्जांपल आपको एक लेकर दिखाता हूँ कि हमारे ए में दिया एलिमेंट 2 4 6 और हमें बी में एलिमेंट इस तरीके से पूछा 2 4 6 8 हमें एलिमेंट दे के रखा है। तो बताओ इसमें प्रॉपर अभी एक जितने एलिमेंट में जितने एक एलिमेंट है उतने सेम एलिमेंट बी में भी उपलब्ध है, लेकिन उससे एक ज़्यादा है। देखो
प्रॉपर सबसेट का एक मतलब रूल है कि आपके अभी जैसे इसमें ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट तो बी में होने भी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा भी एक एलिमेंट हो, लेकिन क्या उससे ज़्यादा भी एक एलिमेंट हो, या तो उल्टा भी हो सकता है। कैसे? अभी आप इसको एग्जांपल लो, अभी इस एग्जाम्पल में समझते हैं कि ए में जो हमारा जो बी का जो एलिमेंट है ए के एलिमेंट में भी है, लेकिन उससे ज़्यादा भी एक एलिमेंट होना चाहिए, इसमें तो बहुत सारे हैं। तो वही सेम कंडीशन यहाँ भी है। तो हमने इसमें देखो प्रॉपर सबसेट का साइन किया इस तरीके से, ए का सबसेट का हो जाएगा बी, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर, ये इसका साइन है। ये याद रखो, इसके दोनों का साइन सेम टू सेम एक ही जैसा है। अभी आइए हम लोग टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं। आप लोग को जो दिया यूनिवर्सल सेट, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल सेट, आप लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, इसलिए आप लोग को फटाफट एक बार रिवाइज दिला दे रहा हूँ, अगर आप भूले होंगे तो आपको याद आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट को हम लोग दो चीज़ से डिनोट करते हैं, किससे? एक तो एक्स से या तो यू से, हम लोग यही दो से इसको डिनोट करते हैं। सपोज मैं अभी यहाँ पे u ले लेता हूँ, तो हम इसमें ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अभी आपको a का, अभी आप a में ले लो 1 3 5, बस इतने ले लो। फिर आप यहाँ पे b में ले लो 2 4 6, इतना आप लोग ले लिए। देखो हमारा a में क्या दिया 135, तो हमारे को 135 कहाँ पे दिया 135 हमें u में दिया। तो मैं लिखेंगे ना a जो है सबसेट हो जाएगा किसका? यूनिवर्सल सेट का। और जो हमारा जो b का सबसेट किस में होगा? ये भी यूनिवर्सल में होगा। ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। अभी एक मतलब आप और समझो कि यूनिवर्सल सेट हम लोग उस सेट को कहते हैं कि जिसमें कम से कम दो या तो दो से ज़्यादा सेट की वैल्यू उसमें इन्वॉल्व हो, उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आपका ये भी टॉपिक फिनिश होता है। यहाँ पे एक टॉपिक और हम लोग यहीं पे इसको हटा लेते हैं। वो टॉपिक आप लोग का है पावर सेट। आप लोग को पावर सेट से एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है। अगर आप पावर सेट अभी आप अच्छे से समझ लो तो आप क्वेश्चन नंबर 11 खुद कर ले जाओगे, जो कि एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ है। क्या है इसका? आपको सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है, एलिमेंट सेट ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4। इसको क्या बनाना है? पावर सेट। तो कैसे करोगे? देखो आप पावर सेट का साइन क्या है? पी है, और ए तो हमारा ही है। अभी हम लोग एक करली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। हम इन लोग उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले छोटा करली ब्रैकेट, ये हमारा कौन सा साइन है? मैं कल के दिन बताया था, ये हम लोग को क्या है? नल है। नल हम इसको नल या तो इम्पटी सेट भी कहते हैं। हमारा इम्पटी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। और इसमें क्या बनेगा? 1, हमारा 2 यहाँ पे बन सकता है, फिर हमें यहाँ पे बनेगा 3, फिर हमारा यहाँ पे बनेगा 4, इतना तो आपको भी पता ही होगा। फिर हमारा एक चीज़ यहाँ पे और बन सकता है, क्या बनेगा? 1 2 3, फिर हमारा यहाँ पे एक चीज़ और बनेगा 2 3 4। ओके दोस्तों, थोड़ा जगह कम है, एडजस्ट करके लो आप लोग भी। फिर हमारा एक बनेगा 1 2 4, फिर हमारा एक बनेगा 1 3 4। इतने सारे हैं। इस सेट के इतने सारे सबसेट हैं, उसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं। आपके पावर सेट का भी कंसेप्ट यहाँ क्लियर होता है? डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। हम लोग आज 2 टॉपिक और सीखेंगे बस, और लेक्चर कर देंगे दी एंड। उसके बाद कल एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। क्या दिया है हमें? ऑपरेशन ऑन सेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। यही जो टॉपिक आप लोग का आखिरी होगा। आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं आप लोग को सॉल्व करके देता हूँ। क्या दिया है? ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऑपरेशंस हम लोग करेंगे। और रियल वाला ऑपरेशन समझना मत, ऑपरेशन सेट समझो। सबसे पहले आपको सेट दिया कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट्स क्या होता है, कैसे दिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स? इसके भी एग्जांपल मैं आप लोग को लेके दिखाता हूँ। सपोज ओके, आपको यूनिवर्सल सेट है दिया। यूनिवर्सल सेट में वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से आपको एक यूनिवर्सल सेट दे के रखा है। ओके, फिर एक सेट आपको ए भी दिया है, उस सेट का क्या है? 1 3 5 7 में से एक एग्जाम्पल ले लिया। और एक सेट आपको दिया, क्या दिया? बी। तो बी तो 1 3 5 7 2 4 6। अभी आपको उसको सॉल्व करना है। क्या करोगे? अभी आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। अभी हमें यहाँ पे ए का सेट दिया, तो हम लोग यहाँ पे ए पे लगा देंगे, क्या लगा देंगे? डैश। हमारा ये जो डैश, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अभी आपको किसी ने पूछा भाई तू ए का, अभी यही क्वेश्चन आपको दिया, किसी ने पूछा ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? तो अभी आप ए में देखो क्या दिया 1 3 5 7। तो अभी आप बड़े वाले सेट में देखो क्या क्या देखोगे
1357 1357 आप देखें 1357 को छोड़ के जितनी वैल्यू बचती है सब लिख डालो। क्या बची 2 4 6 8 9, ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट सेट। और बी का हमारा क्या होता है, बी में क्या दिया 2 4 6, तो 2 4 6 आप छोड़ो बाकी सब लिख दो। क्या है 1 3 2 4 6 है ना 5 7 8 9, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। मुझे उम्मीद है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ में आया होगा। फिर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सेकंड आपको यहाँ पे है यूनियन ऑफ सेट्स। किसी सेट्स का देखो क्या आपको क्या लिखा है, यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब आप किसी दो सेट्स का क्या दिखा रहे हो, यूनियन दिखा रहे हो। मतलब कोई समझो कोई दो जने हैं उनको आप एक कर दे रहे हो। अभी कोई दो लोग उसको आप क्या कर रहे हो, एक कर दे रहे हो, उसी को हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल आप लोग को लेकर दिखाता हूँ। ए का आपको एक सेट दिया ए 2, इसको 2 समझो 2 3 4 5 6, ऐसे में आपको एग्जांपल लिया। और बी का सेट हमने ले लिया 2 4 6 8। आपको किसी ने पूछा भाई अब तू बता इसका ए यूनियन बी बता, कि देखो यूनियन का साइन इस तरीके से होता है, यूनियन किस तरीके से, इसलिए आपका इसका साइन होता है ओके ए यूनियन बी। आपको किसी ने पूछा कि ये दो सेट का आप यूनियन निकालो, तो कैसे निकालोगे, देखो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अभी आप बोलोगे तू पागल है क्या, देखो यहाँ पे आपको 2 2 बार दिया था, हम लोग एक बार लिखेंगे, 4 2 बार दिया एक बार लिखेंगे। यूनियन सेट में यही यूनियन ऑफ सेट में ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ हमें 2 बार दिया तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोई भी चीज़ हमें 2 बार दिया तो हम उसको एक बार लिखेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक क्या, हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अभी हम लोग देखो जो हमने यूनियन सेट देखा ना, इसी का उल्टा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैसे किया जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देख लेते हैं। सपोज हम लोग इसी एग्जांपल को फिर से कंटिन्यू रखेंगे यहाँ, फिर दूसरा एग्जांपल है, चलो इसी को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो हमें ए का सेट दिया है 2 3 4 5 6, ये 4 है। फिर हमें एक बी सेट दिया है, जो बी का जो हमारा सेट है 2 4 6 8। हमने इसी को एग्जांपल को यहाँ पे कंटिन्यू रखा है। किसी ने पूछा भाई तू ए इंटरसेक्शन बी निकाल, तो देखो इंटरसेक्शन का साइन ऐसा होता है, इसका एन इधर यू इधर एन ओके। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जितने कॉमन नंबर वो लिखो, कॉमन क्या है 2 4 6, तो 2 4 6 हमने बस आपका इंटरसेक्शन खत्म। ये इंटरसेक्शन से और ये आपका यूनियन। देखो हम लोग यूनियन में क्या करते हैं कि जो 2 बार नंबर है उसको एक बार लिखेंगे, यूनियन में करते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन इसका उल्टा करते हैं। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर 2 बार दिया सिर्फ उसी को ही लिखते हैं, बाकी किसी को नहीं लिखते। ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। और फोर्थ हमें यहाँ पे दिया है डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, कि किसी सेट्स में डिफरेंस किस तरीके से निकाला जाए, डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। दोस्तों ये बहुत आईएमपी टॉपिक है आपका डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, बहुत ध्यान से इसको देखना है। ये आप लोग को क्लास 9th में ये टॉपिक नहीं था। तो आप मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे सेट ए ले लेता हूँ 2 3 4 5 ओके। एक सेट बी का एग्जांपल ले लेता हूँ 2 4 6 8। अभी हम लोग उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। जो डिफरेंस निकालता है ए माइनस बी। आपको ए को आपके जो ए का जो सेट है उसमें बी के सेट को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा। देखो आपके ए के सेट में आप देखो कि आपको कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि आपके बी के सेट में मिले। देखो मुझे क्या मिला 2 4, मुझे ऐसा मिला। तो हमारा 2 और 4 हो गया कैंसिल। हमारे पास क्या बचा 3 और 5, तो हमने 3 और 5 लिख लिया। बी माइनस ए किसी ने पूछा भाई अभी तो बी माइनस बी होता है, तो आपने 2 और 4 को कर दिया कैंसिल, 6 और 8 को लिख लिया। क्यों, क्योंकि आपके जो 2 और 4 है ए के सेट में दिया, इसके लिए आप इसको क्या कर दिए कैंसिलेशन कर दिए, 6 और 8 को लिख लिए। आपके यही डिफरेंसेस ऑफ सेट्स थे। अभी आप एक बार रिवाइज मान लीजिए। ऑपरेशन ऑन सेट्स में 4 सेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों कभी भूलना मत, आप लोग को आगे चल के बहुत सारा ये नॉलेजफुल देगा। अभी हम लोग कुछ और सीख लेते हैं, क्या ज़्यादा नहीं 2 मिनट लगेगा। हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स सीख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स दोस्तों बहुत आईएमपी है, अगर वो आपको नहीं आएगा तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स नाम से मालूम चलना चाहिए कि किसी चीज़ की क्या होगी प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कॉम्यूनिटिविटी हम लोग ले लेते हैं। इसका क्या प्रॉपर्टी, सिर्फ आपको ऐसा इसको क्या करना, आपको याद रखना है। आप सिर्फ क्या करोगे, याद रखो इसको। आप सिर्फ इस प्रॉपर्टी को याद रखो और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हमारा ए यूनियन बी, अगर हमें कभी भी ए यूनियन बी दिया रहेगा तो हम लोग उसको बी यूनियन ए लिखेंगे, सबको पता है। अगर हमें ए इंटरसेक्शंस बी दिया है
हम लोग बी इंटरसेक्शन ए कर सकते हैं। एक हमारा एक प्रॉपर्टी का। सेकंड प्रॉपर्टी भी हम लोग यहीं पे देखा था। सेकंड प्रॉपर्टी आपको दिया एसोसिएटिविटी दिया आपको, तो हम लोग भी इसको देख लेते हैं इधर ही। इसमें आपको क्या क्या रहेगा, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी, तो इसका आपको क्या बनेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, फिर ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको सेकंड इसी का ही इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये दोनों प्रॉपर्टी आप याद रखो, और भी कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको आगे देता हूँ, ये दोनों आपको याद होगा। तो हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं इसको सॉल्व नहीं करना, आप सिर्फ इसको याद रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो बताया। जितने प्रॉपर्टी क्या है, इंडिपेंडेंट लॉ, ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हो। क्या है इंडिपेंडेंट लॉ, क्या कहता है हमारा, अगर ए यूनियन ए है तो हम यहाँ पे इक्वल टू ए लिखेंगे, और ए इंटरसेक्शन ए दिया तो इक्वल टू ए लिखेंगे। इंडिपेंडेंट लॉ में सिर्फ यही दो चीज़ है, इसको याद रखो। फिर हमें फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या दिया है, फोर्थ हमें दिया आइडेंटिटी। दोस्तों आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, आप किसी यूनियन को आइडेंटिटी कैसे करेंगे, तो उसका दो रास्ते। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नल सेट या तो इम्पैक्टिव सेट का यूनियन अगर ए के साथ है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे आप ए बी सी कुछ भी ले सकते हो। अगर इसी का इंटरसेक्शन ए के साथ है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा नल सेट। क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, तो इम्पैक्टिव सेट भी हम उसको बोलते हैं। पांचवा हमारा है ए यूनियन ए डैश, अगर हमारा ए का यूनियन रहेगा ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमारा क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। और हमारा ए का इंटरसेक्शन रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, हमारा आ जाएगा इम्पैक्टिव सेट आ जाएगा। ओके, हम लोग 6 वाला भी इसके नीचे देख लेते हैं। अगर आपको यूनियन का अगर आपको कोई यूनिवर्सल सेट दिया, उसी का आपको अगर कोई आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, उसी का आपको देखो आपको कोई यूनिवर्सल सेट दिया, उसका यूनियन आपको निकालना है ए के साथ, तो क्या आएगा, यूनियन आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अगर यूनिवर्सल सेट का आपको इंटरसेक्शन ए के साथ निकालना है तो आपको ए आ जाएगा। फिर आपको सातवां प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, हाँ सातवां प्रॉपर्टी आपको होती है कि अगर आपको ए का सबसेट अगर बी हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो ए का यूनियन हमारा बी है तो इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर ए का इंटरसेक्शन बी है तो ये ए हो जाएगा। ओके, हमारा आठवां प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन बी है तो हमारा इक्वल में हो जाएगा इम्पैक्टिव सेट, या तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। नहीं तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कैसे, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, तो आपको 9th कंसेप्ट क्या है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ अगर चाहिए तो। आपको 9th कंसेप्ट भी आप सीख लो। क्या आपको दिया है, डी मॉर्गन्स लॉ। आपको दोस्तों डी मॉर्गन्स लॉ आपको बहुत हेल्पफुल करेगा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में, एक्सरसाइज, सॉरी मैं बार प्रैक्टिस सेट बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो इसके दो ही लॉ क्या दिया है, ए यूनियन बी जो है कॉम्प्लीमेंट है, किसके साथ है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी यहाँ पे उसका उल्टा दिया, ए इंटरसेक्शन जो है बी कॉम्प्लीमेंट है, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये दोनों को याद रखो। और फाइनली हमारा आ जा रहा है फार्मूला, हमें फार्मूला भी याद रखना है। हमें टोटल चार फार्मूले दिए हैं, वो 4 फार्मूले आप लोग याद रखो, उसी बेसिस पर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फार्मूला नंबर फर्स्ट आपको क्या कहता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सेकंड फार्मूला हमारा क्या कहता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, थर्ड हमारा फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कर देंगे नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। चौथा हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये 4 फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए ये 4 फार्मूले आपको भूलना नहीं चाहिए। इसी के साथ आपके जितने भी बेसिक लेक्चर थे दोस्तों यहीं पे दी एंड होते हैं। मैंने आपका 2 दिन लिया है, एक कल का दिन एक आज का दिन, लेकिन आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे आप लोग का क्लियर हो गया। आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोग एक्सरसाइज 1.1 खुद भी कर ले जाएंगे। कोई बात नहीं, हम लोग कल एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व करेंगे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।